हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोज़ॉन हिक्स। आज हम ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जीआईसी पीजीटी में आए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वुड टू श्रिंक 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है और जो रेडियस है वो श्रिंक होके 1% श्रिंक हो जा रही है। तो हमें देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, तो अभी परसेंटेज चेंज तो नहीं, मतलब पूछा है कि डिक्रीज होगा, चेंज होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, GMEM अपॉन R स्क्वायर, और F की जगह हम क्या रख सकते हैं, mg रख सकते हैं। तो m से m कैंसिल, तो g इक्वल टू जी आ जाता है, GME अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसको परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले में चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू दिस, और जी और एम ई बोथ आर कांस्टेंट यार, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है ही और एम ई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बस 1 अपॉन आर ई स्क्वायर पे है। तो जब आर ई स्क्वायर को परसेंटेज फॉर्मूले में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 आगे आ जाएगा और डेल्टा आर ई अपॉन आर ई। और चेंज कितना हो रहा है, डिक्रीज मतलब श्रिंक मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो -2 इंटू दिस इज इंटू 100 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन इज 1%। किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो -1% मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 2%। तो हमारा जो इंक्रीज हुआ वो क्या है, 2%। अगर निगेटिव आता तो डिक्रीज बोलते, ये पॉजिटिव में आया तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इंक्रीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर विल बी। जी की वैल्यू क्या होगी इक्वेटर पे अगर ओमेगा क्या हो जाए, 0 हो जाए। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अर्थ है तो दिस विल बी थीटा। ओके, तो इस फॉर्मूले से इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे अभी देखो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री, एंड ऑन द पोल्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वेटर पे अगर कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जी डैश क्या हो जाता था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आएगा वैल्यू। तो ये क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। और जी एंड पोल पे कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये सेम रहता था, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देता था जी की एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर पे कम हो जाता था। लेकिन अगर वो बोले स्टॉप्स रोटेटिंग, मतलब ओमेगा 0 हो गया, तो ओमेगा 0 हो गया तो इक्वेटर पे जो हमारा जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा था वो अब क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। मतलब जो डिक्रीज हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम्स द मास ऑफ मून। मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना बोल रहा है, 80 टाइम्स मास ऑफ मून। डायमीटर ऑफ अर्थ एंड मून आर, अर्थ की डायमीटर जो है वो कितना बोल दिया है, 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ओके, डायमीटर है तो ये रेडियस पॉन में 2 हो जाएगा। और मून की क्या बोला है, 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ओके, ये बोला है। इफ जी ऑन द अर्थ, जी ई मान लेते हैं, जी ई क्या है 9.8 अर्थ पे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज, मून पे बताना है, जी एम की वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो हमने पहले देखा था, क्या था, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, जी ई।
सिमिलरली फॉर जी एम के लिए हम क्या करेंगे, जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर। ओके, डिवाइड कर दो, किससे किसको डिवाइड करें, जी एम बाई जी ई कर देते हैं, हमें वैल्यू जी एम की चाहिए, तो सेकेंड बाई 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी एम अपॉन जी ई इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू जी एम ई, आर ई ऊपर चला जाएगा, आर ई स्क्वायर, जी से जी कैंसिल। अब हमें एम ई की वैल्यू किसके टर्म में पता है, एम एम के टर्म में 80 एम, तो एम एम को ऐसे ही रखने रहने दो, एम ई की वैल्यू 80 एम 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 इंटू आर ई की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर है, क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आर एम का 3.2 इंटू 10⁻, दिस विल बी 4 किलोमीटर। ओके, दिस इज 4 10⁴, तो दिस इज ऑल्सो 7 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको जी एम और जी ई की वैल्यू अगर करना चाहें तो जी ई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 9.8। अब इसको सॉल्व करेंगे, एम से एम कैंसिल, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एम, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट, a wristwatch A working on a spring system and a wall clock B working on a pendulum system are both set for the same timing on the surface of earth, therefore they are taken to the moon, then पहले अर्थ पे हैं, कोई A कौन सी है, स्प्रिंग की है, स्प्रिंग वॉच है, और B कैसी है, पेंडुलम वॉच है। ठीक है, पहले ही क्या है, अर्थ पे हैं, अर्थ पे हैं और टाइम सेट कर रखा है सेम, और फिर क्या लेके गए, कहाँ लेके चले गए, मून पे, मून पे लेके चले गए। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि बोथ ए एंड बी विल गिव द सेम टाइम, ए विल बी फास्टर देन बी, बी विल बी फास्टर देन ए एंड बी विल बोथ विल गिव द सेम टाइम। तो देखो स्प्रिंग सिस्टम में तो जी की वैल्यू यूज होती नहीं है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म दूसरा है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी मून पे। ठीक है, जो टाइम था वही रहेगा, लेकिन जो पेंडुलम है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है टी, वो किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ जी पे। तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2π√L/g। ओके, अब देखो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। जी की वैल्यू अगर कम होगी तो जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, जो है टी जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो जो वॉच है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जो कि मतलब कि 60 मिनट्स में 1 आवर घूम रही थी, 1 घंटा जो कंप्लीट कर रही थी 60 मिनट में, ठीक है, वो अब 60 से ज़्यादा मिनट लेगी, 60 मिनट से ज़्यादा मिनट लेगी। तो जो वॉच है, वॉच टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है यहाँ पे, ए विल बी फास्टर देन बी, मीन्स ए तो टाइम, उसका टाइम पीरियड सेम ही रहा, लेकिन ये बी का जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसके डिक्रीज होने पे हम क्या बोलेंगे, ए विल बी फास्टर देन बी। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट, द apparent weight of a body in a lift is more when the lift is, कोई बॉडी है मास m की, कोई मास m की बॉडी है स्मॉल m की, और लिफ्ट में है, ये लिफ्ट है हमारी। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या बनता है, दिस इज n, दिस इज mg। अगर ये एक्सेलरेशन क्या है, 0 है अभी,
तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का क्या बनता है इक्वेशन, n इक्वल टू एम जी, सीधा सीधा इसे और क्या लिख सकते हैं, n माइनस एम जी इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो अगर ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कर दे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस एम जी इक्वल टू नीचे के लिए है तो माइनस एम ए, और यहाँ से करो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए। और हमें पूछा क्या है, वेट ऑफ द बॉडी इन अ लिफ्ट इज मोर व्हेन द लिफ्ट इज, मीन्स जो एम जी आ रहा है उससे हमें ज़्यादा लेके आना है, लेकिन जब नीचे जाएगा तो एम जी की वैल्यू जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब जो वेट मेजर कर रहा था पहले एम जी, वो अब क्या मेजर करेगा, एम जी माइनस एम ए, जब हम नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने वाला गलत हो गया। तो अगर हम ऊपर लें, अगर हम एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लें, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस एम जी, ऊपर के लिए तो एम ए पॉजिटिव आ गया, तो n इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस एम ए। तो हमारा जो वेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसमें पूछा है वेट ऑफ द बॉडी इन अ लिफ्ट इज मोर व्हेन लिफ्ट इज, क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। गोइंग, तो पहला क्या है, गोइंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब कि एक्सेलरेशन इज 0, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बीइंग एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड देखा तो क्या हुआ था, कम हो रहा था, तो ये भी गलत है। गोइंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड वाला एक्सेलरेशन 0, तो बिल्कुल गलत। बीइंग एक्सेलरेटेड अपवर्ड, तो ये वाला बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप क्या थी, अंडर रूट 2gr, ओके, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी हमने वैल्यू निकालनी है, तो 2gr, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल, m 2gr, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी k की mgr, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पूछा गया है किसके लिए, स्फीयर में इनसाइड पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी I इक्वल टू क्या होता है, gmx अपॉन आर क्यू, क्योंकि x डिस्टेंस पूछा गया तो x डिस्टेंस हमने ले लिया। तो इनसाइड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू gmx अपॉन आर क्यू, आर हमारा क्या है, रेडियस है, और कहीं x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पूछा गया है, तो प्रोपोर्शनल किसका हो गया, I इज प्रोपोर्शनल टू x, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, द प्रेजेंट मास of radius of earth are m and r respectively according the escape velocity for a particle to be projected from the earth surface is v1, m और r के लिए escape velocity हमारे पास v1 दी है। if the earth shrinks to 1/4 its radius, पहले r थी, अब क्या हो गई, r/4 हो गई, 1/4 shrink and mass remains the same, ठीक है, मास क्या है, m का m ही रहा। द न्यू escape velocity इज v2, तो जब v1 थी तो हमारे पास escape velocity क्या थी, अंडर रूट gm अपॉन r v1, और v2 क्या थी, जब v2 है, सपोज v2 की हमें वैल्यू निकालनी है, वैसे v1 और v2 में रिलेशन, तो v2 कब है, जब g सेम रहेगा, मास सेम है, लेकिन r क्या है, r/4 हो चुका है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकेंड, तो वैल्यू डिवाइड करके निकाल देते हैं, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r इंटू gm r/4, ओके, सब कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया, v2 इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू v1, तो ऑप्शन विच वन, फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ओके, चलिए नेक्स्ट, स्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास एम एज। हमें पता है स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वी ई क्या होता है, अभी यूज करा, जी एम ई अपॉन आर ई, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, कांस्टेंट, अंडर रूट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी डिपेंडेंसी स्मॉल मास पे है ही नहीं, किस पे है, मास ऑफ अर्थ, मतलब जो जहां से फेंक रहे हो, कौन सा मास फेंक रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहाँ से फेंक रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, m टू द पावर 0। ओके, m टू द पावर 0 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, क्या फॉर्मूला है, वेयर m एंड r रिप्रेजेंट द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड g रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो वैसे हमारे पास क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U, वो होती है माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन r, लेकिन यहाँ पे मासेस क्या दिए हुए हैं, कैपिटल M ही दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन r। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीलेशंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।